वेलकम टू PIB नोट्स। सो कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इस स्कीम से हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएशन हो, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो और सोशल सिक्योरिटी भी इंश्योर करें। ठीक है, मेन फोकस इसका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। ठीक है, नाउ देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फर्स्ट तो यही है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल जॉब्स मिलें और लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लेदर, इन सब पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री कौन सी देखेगी इसको? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड बजट इज़ 99,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड टारगेट है 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना, जिसमें से कि 1.92 करोड़ होंगी वो फर्स्ट टाइमर्स होंगे जिन्होंने पहले फॉर्मल जॉब नहीं ली है। ठीक है, और पीरियड है इसका 2 ईयर्स बिटवीन 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027। ठीक है, अब इस स्कीम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखते हैं इसमें कैसा है। पार्ट ए के अंडर हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो कि फर्स्ट टाइम अंडर EPFO फॉर्मल जॉब ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंडर एलिजिबिलिटी है, सैलरी जो है लेस देन 1 लाख होनी चाहिए, पहली बार EPFO में रजिस्टर हो रहे हो और ज्वाइनिंग कब की है? आफ्टर 1 अगस्त। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसके अंडर गवर्नमेंट आपको 1 मंथ का EPF वेट देगी, दैट इज़ 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ कब मिलेगा? जब 6 मंथ्स तक आप जॉब कर चुके हो तब मिलेगा, और सेकेंड हाफ मिलेगा जब 12th मंथ की आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, प्लस उसके साथ आपको एक और कंडीशन कंप्लीट करनी है, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स। इस कोर्स में जैसे कि आपको जनरल सेविंग्स वगैरह के बारे में पता होना, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब कुछ होगा कोर्स में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ 1 साल तक जॉब में रहना ही नहीं है, आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस ट्रेनिंग भी लेनी है। और एक स्पेशल प्रोविज़न क्या है, इस टोटल सेविंग का एक पोर्शन जो है वो FD के रूप में सेव किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको सेविंग की आदत हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार। पार्ट बी में एम्प्लॉयर्स के लिए, पार्ट 1 था एम्प्लॉयर्स जो कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हो रहे हैं, पार्ट बी इज़ फॉर एम्प्लॉयर्स। इसके अंदर क्या है, कंपनीज कौन सी एलिजिबल है? जो कि नए लोगों को हायर कर रही हैं। ठीक है, अब कैसा इंसेंटिव मिलेंगे देखो, अगर कंपनी ने 2 नए लोग हायर किए हैं, और वही है कि 1 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए, अगर 2 नए लोग हायर किए हैं और स्टाफ जो है 50 से कम है, ठीक है, या फिर 5 नए लोग हायर किए हैं एंड स्टाफ 50 या उससे ज़्यादा है, तो और ये लोग जो हैं 6 मंथ्स तक सर्विस भी करें, तो कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा? 2 ईयर तक हर एम्प्लॉय पर एक इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी 10,000 तक है तो एम्प्लॉयर को पर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए अप टू 1,000 मिलेंगे। ठीक है, और अगर उसकी सैलरी 10,000 या 20,000 है तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज़ 2,000, और 20,000 से ज़्यादा सैलरी है तो 3,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। अब इन कंपनीज़ को जो ये इंसेंटिव है ये 4 ईयर्स तक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे तो ये सपोर्ट 2 ईयर्स तक का है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ये 3rd और 4th ईयर में भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ पेमेंट कैसे होगी? जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं अंडर पार्ट ए उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा वाया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, और पार्ट बी मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पैन लिंक्ड अकाउंट्स में पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये टॉपिक आपको कहाँ पर यूज़फुल हो सकता है। एक तो GS3 आपको पता है, इकोनॉमी है वहाँ पर, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मलाइजेशन, ग्रोथ, वहाँ पर सब मदद करेगा। और GS2 में वेलफेयर का जो सेक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर यूथ, लेबर, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये मैंने एंड में छोटा सा टेबल जो है ये समरी टेबल है, इसके अंदर आप देख लेना। पार्ट ए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एंड पार्ट बी कवर्स एम्प्लॉयर्स। टारगेट क्या है? पहली बार EPFO रजिस्टर्ड, और इसमें न्यू फॉर्मल वर्कर्स, इसमें बेनिफिट होगा 15,000 का, इसमें 1 से 3,000 का। पीरियड तो वही है 1 अगस्त 2025 से 2027। कंडीशंस एम्प्लॉयज़ के लिए कि 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का पीरियड है, और फाइनेंशियल लिटरेसी भी गेन करनी है। एम्प्लॉयर्स को क्या करना है, अगर छोटी फर्म है तो कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ हायर करने, अगर बड़ी है तो कम से कम 5, और उनको रिटेन करना है 6 मंथ्स तक। स्पेशल प्रोविज़न क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनकी कुछ अमाउंट FD में भी जाएगा। पेमेंट अमाउंट क्या है? आधार लिंक्ड अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एलिजिबिलिटी सैलरी 1 लाख या उससे कम हो, और बजट इतना है हमारा। टारगेटेड जॉब्स कितनी है? 1.92 करोड़। और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बेनिफिट वैसे तो 2 ईयर तक मिलेगा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको 4 ईयर्स तक मिलेगा। पेमेंट मेथड होगा बैंक से ट्रांसफ़र टू द पैन लिंक्ड अकाउंट, और एलिजिबिलिटी तो वही है, सैलरी 1 लाख या उससे कम। इसके अंडर टोटल 2.6 करोड़ जॉब्स हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल।